आज मैं आपके साथ दम पुख्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि पेशावर की मशहूर डिश है, लेकिन अब तो ऑल ओवर पाकिस्तान में बेहद पसंद की जाती है। मैं आपको बताऊंगी कि दम पुख्त को ट्रेडिशनल तरीके से कैसे बनाना है, कैसे इसकी बोटियों को फ्लेवरफुल करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें ऐड नहीं करनी। इस दम पुख्त को खाने के बाद हर कोई तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। मैंने मटन का गोश्त लिया है 1 किलो। इसके अंदर कुछ बोटियाँ चर्बी वाली हैं, क्योंकि जो दम पुख्त का रियल टेस्ट है ना, वो चर्बी के साथ ही निकल कर आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं नॉर्मल साइज़ के। इन्हें दरमियान से इस तरीके से कट कर लिया है, छिलके आपने नहीं उतारने। एक लहसुन लिया है, इसे आपने ऐसे ही साबुत रहने देना है। 7-8 हरी मिर्चें ली हैं। चलें जी, अब सबसे पहले ना गोश्त को अच्छे से वॉश करके आपने स्टेन करके ड्राई कर लेना है। उसके बाद इस पर ना आपने 1 चम्मच नमक लगा देना है। ऊपर नीचे हर जगह अच्छे से गोश्त को नमक लगा दें। नमक क्यों लगाया है पहले, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके साथ ऑथेंटिक और कमर्शियल रेसिपीज़ को शेयर करती हूँ। अब आपने कढ़ाई के अंदर ना सबसे पहले जो चर्बी वाली बोटियाँ ना सबसे नीचे उनको लगा देना है। उसके बाद इस पर कटे हुए आलूओं को रखेंगे, साबुत हरी मिर्चें रख देंगे। बहुत से लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से दम पुख्त बनाते हैं, लेकिन दम पुख्त बनाने का जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक तरीका वो यही है। चलें जी, आलूओं को रख दिया है, हरी मिर्चें लगा दी हैं। अब इसके ऊपर हम गोल गोश्त को लगा देंगे। दोबारा इस पर 3-4 हरी मिर्चें डालेंगे और साबुत लहसुन रख देंगे। अच्छा, बाज़ लोगों को मैंने देखा है कहते हुए कि आपने इसमें पानी नहीं डालना। ठीक है, नमक के साथ मटन के अंदर से ना खुद से पानी रिलीज़ होगा, लेकिन इतना पानी रिलीज़ नहीं होगा कि जिसमें मटन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, यहाँ पर एक जो मेन थिंग है ना, वो है सिरका। आपने इसमें 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करना है। सिरके को स्किप नहीं करना, फ्लेवर को बढ़ाएगा, हर तरह की स्मेल को ख़त्म करेगा। हाफ ग्लास मैंने पानी शामिल कर दिया है। कवर कर देंगे, हाई फ्लेम पर पहले एक बॉयल आने देंगे। ये देखें, यहाँ पर ना बॉयल आ चुका है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी फ्लेम को आपने कितना करना है। बिल्कुल दम की आंच पर आपने इसको पकाना है 1 घंटे के लिए। इसको दम पर पकाते हैं, इसीलिए इसे दम पुख्त कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, हल्का हल्का सा ना इसका स्टॉक भी अभी है, इसको भी हमने रखना है। मुकम्मल ड्राई नहीं करेंगे। अगर हम पानी ऐड ना करते तो मटन अच्छे से सॉफ्ट भी नहीं होना था और ये नीचे लग जाना था। अब आपके सामने है, इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से आपको दिखाती हूँ मटन किस तरह सॉफ्ट, रुई की तरह, मक्खन की तरह सॉफ्ट हो चुका है। दम पुख्त का मतलब ही ये है कि गोश्त बिल्कुल रुई की तरह नरम हो, हड्डियाँ तक टूट जाए। इतना हल्की आंच पर इसे पकाते हैं। आलूओं को भी देखें, माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू भी इसके साथ इतने मज़े के लगते हैं ना, सारा मटन का फ्लेवर आलूओं में चला जाता है। बड़ी मज़े की हेल्दी यूनिक रेसिपी है, आपने इसको ट्राई करना है। कमेंट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि आप मुझे कौन सी सिटी से देख रहे हैं कमेंट में, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।